तो हुंकार रैली आप लोग जो आयोजन किए गए और इतने लाखों की संख्या में जो यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं, आखिर क्यों लग रहा है कि सरकारों की बातों पर विश्वास नहीं तो अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे या कुछ और? संविधान जब से लागू हुई उसके बाद से 75-76 वर्ष बीत गए। वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो जाति हमारी कुम्हार जाति आती है, प्रजापति समाज का टाइटल लगाते हैं, इस समाज को इस 75 वर्षों में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उसे सम्मान देने का काम नहीं किया। सम्मान का मतलब उसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में या अन्य जितनी भी सरकार की व्यवस्थाएं हैं उसमें हमें उतनी भागीदारी चाहिए। अच्छा, सभी सरकारें तो बात कर दी है, सबका साथ सबका विकास है, अन्य अन्य वादा कर दिया, फिर भी आप लोगों को क्यों लग रहा है कि हमारे समाज से जो है विकास नहीं हुआ है? आप ही से हम आप ही के चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि प्रजापति समाज किस पौधान पर इस राजनीतिक क्षेत्र में है, आप ही जवाब दे दीजिए। हमें कहीं का नहीं छोड़ा गया है। आज तक हम सिर्फ वोट देते आए हैं। वोट लेने गए तो उसे क्यों नहीं बोलते कि हम लोग के विकास की बातें कीजिए? आगे के जो कैंडिडेट आप लोग के जो है उनसे बात करना चाहिए था ना। सबसे बात ये होती है, हमारे जो लोग हैं बुद्धिजीवी लोग, उनको बातों में बरगला करके हमसे वोट लेने का काम हमेशा सरकार के जो भी वर्तमान में हैं वो लेने का काम किए हैं। लेकिन अब जो समय है, हमारी समाज जागरूक हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है, समझदार है, शैक्षणिक हर तरह से तैयार है। अब हम अपना अधिकार हक सरकार के समक्ष आज हुंकार रैली के माध्यम से लेने आए हैं, मांगने आए हैं, अपना विचार रखने आए हैं। अच्छा सर, एक बात और बताइएगा, पटना में जो आप लोग इतने पार्टियों को सबके साथ बीच में आप लोग ये रैली रखे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोग सभी पार्टियों से कि देख लीजिए हमारी संख्या इतना है, अब हम लोग पर इग्नोर नहीं करना पड़ेगा? किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में अपने स्थान मजबूत करने के लिए अपने समाज की ताकत को इस संख्या के ताकत के तहत दिखाना पड़ता है, तब जाके राजनीतिक क्षेत्र आपको सम्मान देगी। इससे पहले भी और कोई कार्यक्रम हुआ है कि डायरेक्ट यहाँ पर? नहीं, हमारी कार्यक्रम हम लोग अपने अपने जिले में 1993 से संगठन चलाते आए हैं। जब प्रदेश स्तर से हमारा कार्यक्रम लगता है हम लोग अपने जिले से आते हैं। प्रजापति समाज से जैसे यादव के नेता हो गए, तेजस्वी यादव, चाहे अलग अलग नेता, आप लोग के भी कोई जो है अगुवाई कर रहे हैं? फिलहाल हमारे अगुवा हैं यहाँ पे, प्रवेश जी हैं, पिंटू गुरु जी हैं, हमारे जिला से आए हुए अमरनाथ प्रजापति जी हैं, उपेंद्र प्रजापति जी हैं। अभी मंच से भाषण सुन रहे थे कुछ देर पहले कि अगर मान लीजिए हम लोग को सरकार या जो पार्टी इग्नोर करेगी तो हम लोग निर्दलीय खड़ा होंगे और नहीं जीतेंगे तो मतलब कि हराने के भी काम करेंगे। इसका मकसद क्या है ये बोलने के? देखिए, इस हुंकार रैली के माध्यम से मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि हम अपनी संख्या बल को यहाँ लेकर आने का मतलब है कि जो सरकार हमें राजनीतिक क्षेत्र या और किसी क्षेत्र में सम्मान देने का काम करेगी, हमारा अधिकार देने का काम करेगी, हम उनके साथ रहेंगे। अन्यथा जो भी दल चाहे किसी बैक फुट पर हो, अगर वो हमें सम्मान देती है तो हम उसका सम्मान लेने के लिए उसके साथ रहेंगे। 2025 में आप लोग को क्या तैयारियां रहेगी जो अपना प्रजापति समाज से एकजुट रहेंगे या अलग अलग? देखते हैं इलेक्शन आते हैं तो डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई पार्टी इधर कोई पार्टी, इसके में डाइवर्ट पिछले दशकों से लोग करते आए हैं, राजनीतिक षड्यंत्र है, ये सब अब नहीं कहना है, नहीं बताना है। अब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस विधानसभा में हम लोग आप लोग एकजुट हैं? बिल्कुल, इस विधानसभा में एकजुट हैं, आने वाले लोकसभा में एकजुट रहेंगे, हमेशा अपने समाज के साथ खड़े रहेंगे, जो हमारा सम्मान करेगी हम उनके साथ रहेंगे। संतोष प्रजापति, नगर अध्यक्ष बक्सर।